हेलो, गुड आफ्टरनून लीड्स ग्रुप फैमिली। कैसे हो सारे लोग? वेलकम बैक टू द संडे स्पेशल सेशन गाइस। हाउ आर यू ऑल? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कैसा जा रहा है संडे? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कम ऑन एवरीबॉडी। गुड गुड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, हमारी नई वेबसाइट कैसी लगी आप लोगों को? चलो यही पूछ लेता हूँ। हाउ इज अवर न्यू वेबसाइट? हाउ डू यू फाइंड इट? बस सिर्फ अच्छी है, अमेजिंग है? सिर्फ अच्छी अमेजिंग है और कुछ नहीं है? और सरप्राइज कैसा लगा? ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो यार, जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज सबसे पहले कैमरा अपना ऑन कर लो। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है। आज के सेशन में हम, मतलब अगर मैं बोलूं तो अभी तक जितने भी हमने संडे स्पेशल सेशन करे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कुड नो। जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। यार, स्टॉक मार्केट का कोर्स जब आना होगा तब आ जाएगा, अभी वो चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो द चैट सेक्शन की इस सेशन के लिए कितना एक्साइटेड हो आप लोग। ठीक है, बाकी बातें होती रहेंगी। आज जिस काम के लिए हम आए हैं वो चीज हम पहले सीख कर जाएं। बाकी जो भी कोर्सेज हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट वी आर, व्हाई वी आर हियर, हमें ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी कि आज जो हम सेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस सेशन में आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्या सीखने वाले हो? आप क्या सीखने वाले हो? जो भी आपने सेशन का वीडियो देखा होगा, सेशन का आपने पोस्टर देखा होगा, सो व्हाट डू यू थिंक कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यार, चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। देर आर 200 पीपल राइट नाउ, और मुझे चैट सिर्फ और सिर्फ 30-40 लोगों के रिसीव हो रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड पार्ट। थोड़ा एक्टिव होके बैठो, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलो, क्या सीखने वाले हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। सेल्फ डेवलपमेंट होने वाला है, एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाली है, या डेफिनेटली पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ स्टीम। ओके ओके। सो आज जो हमारा सेशन कंडक्ट करने आ रहे हैं, उनका नाम कितने लोगों को पता है और कितने लोग उनको पर्सनली जानते हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। व्हाट्स हिज नेम, हु इज गोइंग टू टेक द सेशन? ओके, काफी लोग स्टडी करके आए हुए हैं, काफी लोग स्टडी करके आए हुए हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज का जो सेशन हमारा कंडक्ट करने आ रहे हैं वो उनका नाम है साउथ सिराज। वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं, और ही इज अ मेंस कोच। और ही इज गोइंग टू टीच यू ऑल कि आप अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हो। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आई जस्ट वांट यू गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। साउथ, आई एम जस्ट मेकिंग यू द को होस्ट। You will just read the comment, then you can unmute yourself. Okay, so I just want you guys to type CLAP clap in the chat box. CLAP clap in the chat box so that मैं उन्हें इनवाइट कर पाऊं और आगे का सेशन वो यहां से कंडक्ट कर पाए। जस्ट टाइप CLAP clap in the chat box. Come on, everybody. I just want 200 claps in the chat box. Then he will only take the session. CLAP clap in the chat box. CLAP clap in the chat box just right now. That's great. That's great. That's amazing. That's amazing, guys. बहुत सॉलिड एनर्जी है। और प्लीज, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज हो सकता है टीम बैकएंड से आपको रिमूव कर दे, बिकॉज अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। ठीक है, सिराज, इफ यू कैन हियर मी, यू कैन कैरी द सेशन फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। Hello Deepak, how are you? या, आई एम गुड। All right. Hello guys, my name is Saud Siraj and I am a self-improvement coach. और आज हम सीखेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, करिश्मा। फॉर एग्जाम्पल, ए शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू लर्न। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू go have a job, you want to work, you go for an interview, and then you feel that you're not confident. When you are communicating with the interviewer and when he's taking your interview, you're not confident. You're not able to understand what's happening, and you end up not being selected, right?
ये चीज होती है ना, इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते हैं फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, और हम लोग सेलेक्ट हो नहीं पाते हैं। एंड व्हाट इज द मेन इशू ओवर देयर? इट कुड बी टू थिंग्स, इधर आपका रेज्यूमे उतना अच्छा नहीं होगा, सेकंड थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो, then why would the interviewer or the job person will hire you? Why will the employer hire you in the first place? Right? So you have to have your confidence in anywhere, professional world, normal world, everywhere. Even if you want to communicate with your friends, you need to have some confidence, because people will not take you for they'll take you for granted. They have to take you as an important person. So हम लोग वो चीज आज सीखेंगे, ठीक है? So if I have your permission, Deepak, can we start? Yeah, South, you can go now. Yeah. All right, perfect. Guys, अपना वीडियो ऑन कर लो. That is something really important, because I want to see all your faces. And can you hear me properly? Is there any audio mistake, any audio problem? Yeah, it is clear, South. It is clear. Do you want me to put on my headphones by any chance? No, it is good. It is good now. Perfect. Okay, perfect. Yeah. All right. Let's begin, guys. I want you all to say yes in the chat box. Type yes, YES, and let's begin the workshop right now. All right. Perfect. I can see a lot of comments. Nice. Are you all ready for it? Wonderful, wonderful. I can see. Wonderful. Okay. I am the co-host right now. One second. Yes, I am. Perfect. Let me show you the screen. Guys, before starting off, I have to give you a small glimpse of what I do. So I am a self-improvement coach, as you already know. I am a men's coach, as you already know. But the thing is, I am a person who has come from a background. मेरा ऐसा background है जहाँ पे मेरा confidence होता था एकदम low पे, ठीक है? I was not confident. I was a person who always used to, be scared of talking to anyone. और मैंने अपनी जिंदगी में I think I have given at least 70 to 80 interviews. हर कंपनी में जाके मैंने इंटरव्यू, not because I want a job, because I want to learn about confidence. मेरे को confidence चाहिए था अंदर से. अभी पता है, if I go to an interview, अगर मैं कोई इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, I am very confident. I simply go, ऐसे बैठा हूँ मैं. I go to the interview, I sit like this normally. I'm relaxed. So it's about how you sit. It's about how you communicate, the confidence, the energy, the charisma, the eye contact, the hand gestures, the way you have your hand gestures, आपका hand gestures, आपका confidence, आपका personality. अगर आप ऐसे बैठे हो workshop में, sorry, interview में जाके, अगर आप ऐसे बैठ के हो, why would you even think he will select you? He will not select you. वो आपको select ही नहीं करेगा, ठीक है? Simple. So इस बात को लेते हुए, let's begin. And as a person as well, we have to become a bit what do you say, self-recognized person. We have to have our personality, we have to have our charm as well. We also need to be like the person we always wanted to be. So in that case, let me show you the screen and let me begin the workshop right now. All right, perfect. Can you all see my screen now? Can you type yes? Okay, perfect. I can see they are seeing. Okay, सब लोग yes बोल रहे हैं, which means they are able to see my screen. Okay, perfect. Guys, if there is anything, any lagging in my voice, audio में कुछ फर्क है, कुछ होगा तो मेरे को मैसेज कर दो, chat में मैसेज डाल दो, ठीक है? Because I don't know if you have the access to the audio, इसीलिए. All right. Okay, so this is your full personality development guide, right? And the topics we will cover today is how to make yourself a better person. आप अपने आप को कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हो. It can be on any aspect. और इसको आगे लेके जाने के लिए प्लीज एक नोटबुक और एक पेन लेके अपने पास रख लो. एक नोटबुक और एक पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सेकंड टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो है कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप. आपको तो पता है कॉन्फिडेंस क्या है, बट लीडरशिप इज समथिंग व्हिच मेक्स यू ए लीडर.
अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, if you want to become a leader, this makes you a leader. और थर्ड थिंग इज योर पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। आप जैसे बैठते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे बैठते हो कहीं पे जाके, अगर आप ऐसे बैठते हो, यू आर सिंपली मेकिंग योरसेल्फ लुक लाइक अ फूल, राइट? I hope you can see me in the video. Okay. And personality and appearance is very important. Fourth thing is your productivity. Your productivity, your focus and your vision. Okay. And the fifth topic which we are going to talk about is your complete self improvement guide. आप अपने आप को कैसे अपनी जिंदगी में आगे लेके जा सकते हो। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी जिंदगी में, तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है, अच्छी अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी बनानी है, अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए लाइफ में, यू वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, इफ यू वांट टू बिकम रिच, एवरीथिंग एवरीथिंग इसमें है। कंप्लीट सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइड। एंड द लास्ट थिंग इज बोनस टिप टू बिकम ए विनर। ठीक है, बोनस टिप टू बिकम ए विनर। इफ यू वांट टू बिकम ए विनर, एक बोनस टिप है मेरे पास। सो वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन, ऑलराइट। प्लीज एक बार चैट में मैसेज कर दो इफ यू कैन सी माय एंटायर स्क्रीन और ओनली इफ यू कैन सी द हाफ स्क्रीन। अगर आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है, एक बार प्लीज मैसेज कर दो। कैन यू डू इट लाइक इन फुल स्क्रीन? इसको आप ना फुल स्क्रीन पे कर दो अगर आप आपके लैपटॉप में। वन सेकेंड, ध्यान से। दिस ऑलरेडी नो नो नो, आई गेस नहीं, ये जो बॉटम वगैरह आ रहे हैं ना साइड से, हाँ, एक ये फुल स्क्रीन हो जाता है आई गेस। सॉरी, वो वही नहीं हो रहा है वो। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। वन सेकेंड, लेट मी, दिस हैज टू वर्क। नो, इट इज वर्किंग गुड। नो इश्यूज नो इश्यूज, यू कैन कैरी फॉरवर्ड। Okay, can you see anything over here which is it says talking South Raj, anything? No? लाइक एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन गो अहेड। Okay, because मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है मेरे को, so इसीलिए। All right guys, so the first thing is how to better yourself. ठीक है, आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, first thing which you have to do in order to make yourself a bit better in your life is improving oneself is a lifelong journey, and there are various ways to better yourself as a person, and here are some general suggestions that can help you grow and develop as an individual. इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सो ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, आप 1 2 3 दिन आप मेहनत करके आप आगे नहीं बढ़ोगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ लॉन्ग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। At least for a span of 1 to 2 years, you have to work really hard on yourself. Because मैं खुद अभी मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, because I feel that I am worth taking the workshop. I'm worth it. मैं इससे काबिल हूँ because मैं वर्कशॉप में ले सकता हूँ। अगर आपको वैसे बनना है तो you have to work hard, right? For me, it took me 5 years to work hard, and now I am able to take workshops. I'm able to communicate confidently. I'm confident. So simple. So the first thing is self reflection. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, self reflection बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। You have to take time to reflect on your strength, your weaknesses, your values and your goals. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, you have to first understand कि आपके strength क्या है, ठीक है, आपकी weakness क्या है, आपके values क्या है, आपके goals क्या है। Your strengths can be maybe up, let's say you are good in playing football, maybe you are really good at drawing, maybe आप भागते अच्छा हो, ठीक है, यूर गुड एट रनिंग, आपकी स्पीड अच्छी है, मे बी आप पढ़ाई में अच्छे हो, राइट? सो दोज आर योर स्ट्रेंथ्स। आपकी वीकनेस क्या होगी? मोस्ट ऑफ यू ऑल मे बी हैव ए लिटिल बिट ऑफ वीकनेस इन कॉन्फिडेंस। सबको होता है, मेरे को भी होता था, ठीक है। सो इफ यू हैव सम वीकनेस which is, let's say, confidence issues or anything like that, then that is your weakness. So you have to understand कि मेरी weakness क्या है और मेरा strength क्या है। Once you understand that, you will know, you will have an idea कि okay, ये मेरा strength है, ये मेरा weakness है, और मैं इसको face कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप को झूठ बोलेंगे, अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि
मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे लाइफ में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपके गोल्स आएंगे कि आपको गोल्स बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। उसके लिए गोल आपको बनाना पड़ेगा कि भाई मैं ये करूंगा उसको अचीव करने के लिए लाइफ में, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज you have to set goals. As I told you right now, you have to establish specific, measurable, achievable, relevant and time bound smart goals. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आप अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस खोलने वाले हो, ठीक है, और आप उस बिजनेस के अंदर आप जाके आप अपार्टमेंट्स बनाओगे, आप घर बनाओगे, फ्लैट्स बनाओगे, बंगलोज बनाओगे, आप 4 5 6 7 8 चीजें करोगे वो बिजनेस में जाके, वो आपका गोल बड़ा हो गया एकदम। इट्स ए ह्यूज गोल, और उसको अचीव करना इज वेरी वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन ऑलरेडी नोज दैट अचीविंग दिस गोल ऑफ मेकिंग ए बंगलो, एन अपार्टमेंट, ऑफ ए फ्लैट, छोटा मोटा घर, बिल्डिंग और प्लॉट, साइड, सब कुछ बनाने के लिए एक इंसान को बहुत टफ है। योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट गिविंग अप। आपका दिमाग हार मान जाएगा। अगर आपको, if you want to achieve really, if you really want to achieve something in life, you need to have smart goals and you need to have specific goals. छोटा गोल रखो और उसको एकदम स्पेसिफिक रखो। अगर मैं मी एज ए पर्सन, अगर मैं वर्कशॉप लेता कॉन्फिडेंस के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, ये तो सही है, ये तो एक ही चीज है। अगर मैं इसके साथ साथ बिजनेस के ऊपर कोर्स लेता, और इसके साथ साथ अगर मैं फिटनेस के ऊपर भी लेता कोर्स, और उसके साथ साथ अगर मैं ब्यूटी, हेयर, ड्रेसिंग, उसके ऊपर अगर मैं कोर्स लेता, सो ये वाला हो जाता एकदम ब्रॉडर नीश, एकदम बड़ा वाला नीश। और इसको अचीव करने के लिए मेरे को एकदम आसानी नहीं होती थी। आई वुड हैव फेल्ट कि दिस इज रियली टफ। सो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको छोटा गोल बना के उसको स्पेसिफिक करना। यू हैव टू मेक इट स्पेसिफिक कि भाई इतना करना है मेरे को, यही करूंगा मैं। अगर मेरे को एक सिंगर बनना है, तो मैं बस सिंगिंग में जाके हिंदी गाना ही गाऊंगा मैं। आप हिंदी गाना, इंग्लिश गाना, तमिल, Kannada, Telugu, you cannot sing everything. You need to sing only one thing. That is called having a specific goals and time-bound goals. Okay? So that is how you will grow in life. This will provide direction and motivate you to work towards personal growth. ठीक है, ये हो गया। Third thing which you have to do is continuous learning. आपको हर टाइम, हर मौके पे आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। आपको लाइफ में जितना चाहे आपको चीजें मिले लाइफ में, you have to keep learning. When you keep learning, when you keep going ahead in life, अगर आप हर गलती से सीखते हो ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। मेरे दोस्त, ट्रस्ट मी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एकदम ध्यान से सुनो। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सारी चीजें अगर आप करोगे ना, तभी भी कुछ कमी हो सकती है। अगर आप ये एक चीज नहीं करोगे, ये एक चीज जो है, यू नीड टू लर्न कंटिन्यूसली। आपको हर एक टाइम पे, हर एक मौके पे आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप लर्निंग। Only if you learn, that is when you will succeed in life. If you are not learning, you are nothing. Okay? If you are able to understand me, please type yes on the chat box. I will proceed further. Come on, fast, fast. Good, good. Good. ठीक है। Next thing, right? How to better yourself as a person. इसका जो मैंने बोल दिया, एक हो गया। This is the fourth point. Fourth point is develop emotional intelligence. For example, आपकी कोई let's say you have a girlfriend. Developing emotional intelligence का मतलब आपको उसका मतलब अच्छे से आज मैं बता दूंगा, ठीक है? Emotional intelligence को कैसे डेवलप करते हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो आपको छोड़ देगी, how will you feel? You'll feel bad, right? You know, what do I do when I have a girl, when she's leaving me, or maybe let's say if I'm in a relationship and if she's leaving me, I will first think कि मैंने गलती क्या की थी। Second thing which I'll think is शायद वो डिजर्विंग नहीं है, शायद आई एम डिजर्विंग ए बेटर गर्ल, मे बी मैं एक अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ, बिकॉज मैं अच्छा बंदा हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई एम गुड। स्टिल आई आस्क माई सेल्फ कि मैंने क्या गलती की थी। सो आई विल नॉट, मैं बैठ के रोऊंगा नहीं, आई विल नॉट क्राई, आई विल हैव एन इमोशनल स्टेबिलिटी, आई विल हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंस टू थिंक इन अ राइट वे।
So in life, if you want to go ahead in life, you need to have an emotional intelligence. Emotional intelligence involves understanding and managing your own emotions as well as empathizing with others. What is empathizing? आपका दोस्त गाड़ी चलाते हुए अगर गिरता है, you will not go and tell him कि भाई तेरे को मार पड़ गया और मेरे को बुरा लग रहा है. No, you have to, वो हो गया सिंपैथी. सिंपैथी हो गया वो, भाई तेरे को मार पड़ गया, मेरे को बुरा लग रहा है, आई होप तो अच्छा हो जाए. दैट इज कॉल्ड सिंपैथी. एम्पैथी का मतलब ये है, इफ योर फ्रेंड इज रियली हर्ट, अगर उसको चोट पड़ी है एक्सीडेंट से, यू विल गो एंड टेल हिम, भाई मैं भी गिरा था एक बार, मैं भी एक बार गिरा था, एंड आई नो हाउ इट फील्स. मुझे पता है कितना बुरा लगता है जब आपको मार लगता है, आपको चोट लगती है. तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ और तू बहुत जल्द हील हो जाएगा, आई बिलीव, आई एम श्योर. इसको बोलते हैं एम्पैथी. सो यू नीड टू बी एम्पैथाइजिंग. If you understood what empathy is, please write E on the chat box. E लिख के भेज दो message. Okay. And you need to work on improving your self-awareness, self-regulation, social skills, empathy and motivation. You need to work on improving your self-awareness. मतलब it's simple. तो अवेयर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में. अगर आप रोज इंस्टाग्राम पे बैठ के आप रील्स देखते रहते हो, what does it mean? It simply means that you're doing nothing in life, right? It simply means that you're doing nothing in life. So if you want to go ahead in life, you need to have self-awareness as well. आपको अवेयर होना चाहिए कि आप रोज क्या कर रहे हो लाइफ में. आपको social skills आना चाहिए. So social skills is very simple. It is talking to people. It's about having this conversation with anyone you want. अगर आपको कोई बंदा मिलेगा लाइफ में, कोई भी बंदा या बंदी या लड़की या कोई भी एक आपका मेंटर, आपका एक सर, आपको उसके साथ में बात करने का एक, यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, दैट थिंग इन यू. इसको बोलते हैं सोशल स्किल्स. एम्पैथी तो आपको मैंने बोल दिया. मोटिवेशन, आपको तो पता है मोटिवेशन क्या है. मोटिवेशन आपको कुछ करने का एक अंदर से एक रश आएगा, एक you'll feel this thing to do something. And the fifth thing is practice self care. You need to take care of your physical, mental and emotional well-being. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, you have to also take care of your own health. You need to practice self care. You need to take care of your health. You need to have a balanced diet. You need to sleep enough. I have seen people who work hard every single day, but the thing is, they lack a lot of things. They lack this main factor. They don't take care of their own health. No, कभी भी नहीं. They don't workout नहीं करते, भागते नहीं, घर पे रहते हैं, सारा दिन घर पे रहते हैं, कुछ खाते नहीं ढंग से. Everything is gone for a toss. You have to have proper diet, proper sleep. You need to also manage your stress levels. अगर आपको कुछ करने में दिक्कत हो रही है तो आप stressed out हो जाते हो, आपको टेंशन होती है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ. At that time you need to have emotional stability and you need to have this managing this stress factor. You need to manage the stress. You need to understand कि okay, I am going really fast, let me slow down. स्लो करो, आराम से चलो, आराम से. आपके पास टाइम बचा हुआ है, अभी भी टाइम कहीं नहीं जा रहा है. work hard, do everything you want, but go आराम से. And the sixth thing is you need to cultivate healthy relationships. See, all of these points which I'm saying, right, मेरे दोस्त लोग सुन लो एक बार गौर से, ठीक है. all of these points which I'm saying, this is very important. ये मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस लाके है. This has brought a lot of changes in my life, to be very honest. You need to have healthy relationships. You need to cultivate healthy relationships. You know why? अगर आपके दोस्त लोग जो आपके साथ रोज रहते हैं, आपके साथ रोज फिरते हैं, if they are motivating you, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई तू मस्त कर रहा है जिंदगी में, आगे बढ़, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, उसको बोलते हैं दोस्त. अगर आपको वो रोज बोलेगा कि भाई तू जो भी लाइफ में कर रहा है बहुत सही कर रहा है, कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, आज कल हर दिन मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, अगर वो ऐसे बोलेगा तो आपका दोस्त है. और उस and your friends and the people you surround yourself with, if they teach you lot of things in life, these people are true friends, and these people are truly, what do you say, truly valuable. So you need to have
healthy relationships with people. You need to surround yourself with positive influences and build meaningful connections with others. Foster healthy communications, empathy, and respect in your relationship, whether they are with friends, family, or romantic partners. अपनी लड़की, your wife, your girlfriend, your best friend, your mom, your sister, your brother, your dad, your father, whoever it is, you need to have a healthy relationship with them, and you need to surround yourself with good people. That is how you become better in your life. And the seventh thing is, you need to communicate, you need to develop communication skills. ठीक है, communication skills develop करो, और उसको करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन पे मिलेंगे. There are many youth icons who teach you how to communicate. It's simple. You have to read books, watch movies which are made in English. Also watch movies which are made in a different language. There are movies जो अलग language में बन के है. For example, Korean पे, Japanese में, और वहाँ पे subtitles on कर लो. Because when you actually read the subtitles, you will understand what is going on in the movie. You will understand कि क्या हो रहा है movie में, ठीक है? So you need to watch movies which are made in a different language. Okay. And that's how you will develop your communication skills. You will understand English. You will get to know what English is. You need to practice empathy. As I told you, empathy क्या है? किसी एक को अपना दुख दिखाना और उसको बोलना कि भाई मैं ये दुख से जाके हूं already. I've already faced what you're facing. I have gone through what you are going through. I understand how it feels. उसको बोलते हैं empathy. ये वाला practice करो. You have to take responsibility. और अगर आपके घर पे एक बहन है, एक भाई है, और आप एक बड़े भाई हो घर पे, अगर आप खुद हर दिन फोन देखते रहोगे, you are not even responsible. If you want to become responsible, you need to take responsibility. You need to be responsible. अगर आपके घर पे कोई है, माँ बाप है, भाई बहन है, अगर आप घर के बड़े हो या छोटे हो, you need to take responsibility. That is how you will grow in life. Responsible रहो, कुछ मेहनत करो. Simple. And you need to engage in self improvement activities. The 10th point, the last point for becoming a better person is you need to engage in self improvement activities. What is self improvement activities? आपको ऐसे activities सीख करना है which will challenge you and help you grow as an individual. It can be playing football, it can be playing hockey, it can be playing volleyball, anything. This could include volunteering, participating in community projects, pursuing hobbies, or exploring new interests. आपको simple से hobbies पकड़ो और कुछ उसमें उसके अंदर मेहनत करो. Simple, you will become a person who is into the self improvement activities. That's how you become a better person. And now, please write yes in the chat box if you are understanding what I'm saying. One second. There are people who are saying I cannot see a screen. Perfect. ठीक है. There are people who want लोगों को हिंदी ज्यादा चाहिए, तो मैं हिंदी में बात करूंगा. No problem. I understand. Okay, मैं समझ सकता हूँ. Let me turn on the light once again. Okay, guys. What is confidence? Let's learn about confidence now. Okay. What is confidence? Confidence is simply being confident in what you do. आप अगर आप कोई चीज करते हो अपनी जिंदगी में, आपको वो चीज करने के लिए हिम्मत आनी चाहिए, अंदर से हिम्मत आनी चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को पता है. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे को अभी सेकेंड पीयू में 12th में मेरे को 92% काटना है बिकॉज आई हैव टू गो अब्रॉड टू स्टडी, और मैं करूंगा वो चीज, और मुझे खुद पे भरोसा है कि वो चीज करूंगा. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. एंड व्हाट डज इट रियली मीन? सिंपल. कॉन्फिडेंस का मतलब है कोई चीज करने में अगर आपको जज्बा है, इफ यू कैन डू इट एंड इफ यू फील कि यस मैं कर सकता हूं वो चीज, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस. और वो करने के लिए आपको थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी. इट कैन बी
You want to walk confidently, आपको confidently walk करना है, चलना है. You have to confidently sit. For example, if you don't know how to sit, if you're actually sitting like this, okay, and you are not able to communicate with anyone you want, which means you're underconfident. आपको बात करने में दिक्कत होती है लोगों से, है ना? प्लीज मेरे को हाँ बोलो अगर आपको लोगों को बात करने में दिक्कत होती है. सबको होती है दिक्कत, सबको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है. Every time it happens. They get, they start fumbling कि भाई मैं बात क्या करूं, मैं बोलूं क्या उसको. They're like sir, okay, done. बात खत्म, topic close, and the opposite person is gone. He's gone home, he's sleeping, and you are standing alone because you don't know how to talk. You don't know how to communicate. You're underconfident. So you have to learn how to be confident. आपको confident कैसे रहना है वो आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है? So that is why नीचे वाला पॉइंट लिख के है, most importantly, why should anyone be confident? Simple. इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बोला. Okay, how to start from being an underconfident individual? You need to become extremely confident. Okay, how to start from being an underconfident individual, becoming extremely confident in a continuous journey that involves developing a strong sense of self-worth and belief in your abilities. While confidence levels may vary from person to person, and here are some additional strategies to help you cultivate a high level of confidence. Okay, now the first thing which can help you become confident is positive affirmations. ठीक है, आप चैट बॉक्स पे पी लिख दो. ठीक है, अगर आपको एक चीज के बारे में जानना है प्रॉपरली, डीपली, एकदम प्रॉपरली. ठीक है, सो यू हैव टू बिगिन एंड यू हैव टू लर्न पॉजिटिव एफर्मेशंस. पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब एक ही है. यू नो व्हाट इट इज? आप अपने आप को इमेजिन करो एक आपकी रूम में. ठीक है, प्लीज आप, आई डोंट नो हाउ मेनी आर लिसनिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी आर जस्ट वाचिंग फॉर द सेक ऑफ वाचिंग इट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कशॉप, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी. सो आप ध्यान से सुनो ये चीज. आप अपने आप को एक रूम में इमेजिन करो, एक छोटी सी रूम में, आपके रूम में, और अब आप अपने आप को एक मिरर के सामने इमेजिन करो. आप एक मिरर के सामने हो और आप अपने आप को बोल रहे हो, खुद को देख के मिरर में आप बोल रहे हो कि भाई आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम ए पर्सन, मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके अंदर एक काबिलियत है और एक there is some good factor within me, and I am a person who can achieve whatever I want. अब अपने आप को बोलो, चाहे वो झूठ है, चाहे वो सच है, I don't care. आप अपने आप को जाके मिरर में बोलो कि हाँ भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं जो आप मुझे जो कोई भी दे दो चीज, ये जो दुनिया में कोई भी चीज है आप मुझे दे दो, मैं इसको कर दूंगा. I will do it and I will make it happen. You have to say this thing to yourself, because when you say that to yourself, that is called a positive affirmations. When you give positive affirmations to yourself, अपने आप को अगर आप बात करोगे, आप बोलोगे कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ ये चीज. अगर मेरे को इंटरव्यू में जाके अगर मेरे को इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है तो मैं सेलेक्ट होके ही रहूंगा. ये इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, को बोलते हैं एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस. अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोलो कि मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, पहली बार खेलो, भागो, गोल करो, शूट करो, मजा लो उसका, वो सोच के जाओ. डोंट गो बाय थिंकिंग कि भाई मैं फुटबॉल खेलूं कैसे, मेरे को खेलना आता ही नहीं, मैं गोल कैसे मारूं, वो मत सोचो. जाओ, मजे करो और खेल के आओ, भागो, जो करना है सब कुछ करो और खेल के मजा करके आओ. That is called giving positive affirmations to yourself. And do you know what I do to give positive affirmations to myself? मैं अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा हुआ होता हूँ. I remove my shirt. I have a good physique. I have a good body. I work out. I'm ripped. I remove my shirt. I stand in front of the mirror. और मैं खुद को बोलता हूँ, अगर मेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैं वो करके रहूंगा. मैं I will do it. अगर मेरे को बॉडी अच्छी बनानी है, मैं बनाऊंगा. और मैंने बना ली बॉडी. I was 95 kilos. It's simple. अगर मेरे को एक वर्कशॉप करना है, लीड्स ग्रुप है,
मैं खुद को बोलता, खुद को जाके मैंने बोला मिरर पे कि भाई ये वर्कशॉप मैं आज तक का सबसे बेस्ट वर्कशॉप बना के रहूंगा मैं, आज तक का विलेज गुरु का सबसे बेस्ट वर्कशॉप बना के रहूंगा मैं, ये मैंने खुद को बोला है। आई वाज लाइक लेट्स डू इट, व्हाई नॉट। और मेरे को पता है नेक्स्ट 5 years में मैं बहुत आगे बढ़ूंगा लाइफ में। दैट इज कॉल्ड गिविंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। भाई ये लाइफ जो है, ये वर्ल्ड एक पूरा मैट्रिक्स है, इट इज ऑल ए मैट्रिक्स। इट इज डिजाइन्ड इन अ वे टू डिस्ट्रैक्ट यू। Imagine when you go on Instagram to message someone, what happens? You end up seeing stories, you end up seeing videos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 videos. You end up spoiling your 1 hour or 2 hour of time. Imagine अगर आपके पास वो 2 घंटे होते, अगर मेरे पास वो 2 घंटे होते, I would have gone to the gym, I would have worked out, I would have lifted some weight. Please type yes if you are able to understand, if you're able to hear me properly. Please type yes. Wonderful, wonderful. I can see people responding positively. सही बात है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। वॉइस नॉट क्लियर सर। ठीक है भाई इरफान, मोहम्मद इरफान, आई विल क्लियर माय वॉइस। अभी मैंने विंडो को बंद कर दिया है, बाहर इट्स रेनिंग आउटसाइड, आई एम इन बैंगलोर। सो गुड, कैन यू प्लीज शेयर दिस पीडीएफ टू ग्रुप? आई विल डू इट, डोंट वरी। ओके, the second thing in order to become confident, कॉन्फिडेंट बनने के लिए सेकेंड थिंग जो आपको एक्चुअली में करनी है, वो है आपको सक्सेस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई मैं 5 साल में क्या बनूंगा। आपको अभी लेट्स डू ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। आप अपनी आंख मूछ लो, क्लोज योर आइज, एवरीवन, 230 पार्टिसिपेंट्स, क्लोज योर आइज फॉर 1 minute। और अभी अभी आप इमेजिन करो, आप अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो, आप कितना आगे आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो। इट कुड बी यू वांट टू सी योरसेल्फ इन अमेरिका, यूएसए, दुबई, लंदन। मे बी यू वांट टू सी योरसेल्फ इन ए लैम्बोर्गिनी। मे बी आप अपने आप को एक अच्छी खासी बिल्डिंग में या बंगलो में देखना चाहते हो। मे बी आप अपने आप को एक बड़ा ब्रांड बनते हुए देखना चाहते हो। लोग मेरे को नाम, लोग इरफान या नवीन, राहुल, प्रवीण, रजनी, ये नाम से लोग मेरे को जान के मेरे को लोग बोले कि भाई ये बंदा, ये बंदी है, ये बहुत सही है, ये जो है ये जिंदगी चेंज करेगी या जिंदगी चेंज करेगा। आप अपने आप को कैसे देखते हो वो ये करो। अभी आप अपनी आंख खोल दो, अगर आपने बंद की थी तो सिंपल यू हैव टू विजुअलाइज। आपको अपने आप को सक्सेस के रोड पे देखना चाहिए। विजुअलाइज करो अपने आप को इमेजिन करो कि मैं कहां देखता हूं अपने आप को 5-6 साल में। नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू डेवलप ए स्किल एंड बिल्ड कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज। आपको भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो करो या ना करो, वो सेकेंडरी बात है। आपको एक चीज जरूर करनी है, आपको एक स्किल डेवलप करना है। यू नीड टू डेवलप स्किल। एक स्किल डेवलप करो, 2-3 मत करो। मैंने 4 स्किल डेवलप की थी बैक इन 2018 में, और मैंने चारों में मैं डूब गया, चारों में मैं फेल हो गया। यू नो व्हाई? गेस व्हाई? चैट करो मेरे से। गेस व्हाई आई फेल्ड इन ऑल दोस 4 skills? Because I chose multiple skills. Because I chose skills which are 4 skills. 4 skills सीखूंगा मैं तो कहां से आगे बढ़ूंगा भाई, कहां से मैं जाऊंगा ऊपर। कोई मेरे को जानेगा ही नहीं कि भाई साउथ सिराज करके बंदा है, ये 5 चीजें करता है और 5 में भी ये बेकार है ना। सो यू नीड टू हैव 1 स्किल। एक स्किल पकड़ो, मे बी फुटबॉल, मे बी बास्केटबॉल, मे बी मार्केटिंग,
maybe becoming a brand in Instagram, maybe becoming a brand on YouTube, maybe making a page on Instagram about motivation. उसमें आगे बढ़ना, एक स्किल पकड़ो, उसमें एक्सपर्ट, उसमें इतना मेहनत करो रोज, लगातार मेहनत करो रोज, हर दिन, and you will become the best version of yourself you can ever imagine. You'll become the best version. आप इतना आगे बढ़ोगे लाइफ में अपने, इतना आगे बढ़ोगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे. And the next thing is, yes, and the next thing is, you need to embrace failure, and you need to embrace failure as a learning opportunity. आपको, अगर आप कोई चीज में फेल होते हो, आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, मतलब आपको उसको कबूल करना चाहिए कि हाँ भाई चलेगा, चलेगा, अगर मैं फेल हो जा रहा हूँ, अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे सीखूंगा, आई विल लर्न फ्रॉम इट, ये मेरा एक सीखने का एक लेसन है. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर. अगर आप कोई चीज, अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डांसर हो, अगर आप डांस करते हो, ठीक है, और आप उसमें गंदी तरीके से आप उसमें हार रहे हो, हर कंपटीशन आप जाके हार रहे हो उसमें, आप अपने आप को खुद को बोलो कि ये मेरा सीखने का टाइम है और मैं सीखूंगा भी. जितने बार मैं हारूंगा, जितनी बार मैं हारूंगा, जितनी बार मैं नीचे करूंगा, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, आई विल कीप लर्निंग, आई विल कीप लर्निंग अंटिल आई सक्सीड. प्लीज चैट पे लिखो, आई विल कीप लर्निंग अंटिल आई सक्सीड. जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अपनी जिंदगी में, मैं सीखता रहूंगा, गलतियों से सीखता रहूंगा. नोट्स में लिख लो, अभी अगर आपके पास नोट है ना, लिख लो उधर कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा. एवरी सिंगल टाइम आई फेल, आई विल इंप्रूव माई सेल्फ इन माई लाइफ. दैट इज वॉट यू हैव टू से टू योरसेल्फ. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कभी कभी आपकी स्किल जो है, अगर आप, जो मैंने आपको पहले बोला पुराने स्लाइड में, देखो ये वाला स्लाइड में आपने आपको बोला, थर्ड पॉइंट बोला कि डेवलप करो एक स्किल और उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करो. मैंने आपको बोला, अगर वो स्किल अगर आपकी थोड़ी अलग है, मे बी इट इज नॉट बीइंग डॉक्टर, मे बी इट इज नॉट बिकमिंग एन इंजीनियर, ये वो कुछ अलग ही है, अलग ही है, मतलब इट इज रियली टफ. मे बी आपको कुछ मार्केटिंग करना है, अगर आपको इंस्टाग्राम में आगे बढ़ना है, अलग है, और बहुत हार्ड भी है वो. अगर आपको वो करना है चीज जो हार्ड है, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी. वो क्या है? वो है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा. यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ अभी वो टफ है और मैं रेडी हूँ करने के लिए, ठीक है. एंड द सिक्स्थ थिंग इज, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस. जो मैंने आपको पहले बोला, आपको अपने आप को सही लोगों के साथ रखना चाहिए. अगर आपके दोस्त लोग आपको छेड़ते हैं, अगर आपके दोस्त लोग आपको बोलते हैं कि आप एकदम वाहियात बेकार हो, उनको निकाल दो, उनको बोलो भाई कि तू निकाल दो उनको अपनी जिंदगी से. बिकॉज दे हैव नो वर्थ इन योर लाइफ, बिकॉज दे वोंट टेक यू एनीवेयर इन योर लाइफ. वो आपको कहीं भी लेके नहीं जा सकेंगे, वो आपको बस वहीं के वहीं रखेंगे. मेरे दोस्त लोग थे, यूज्ड टू बी लाइक, क्यों, क्या कर रहा है इंस्टाग्राम पे, क्या कर रहा है, क्या वीडियोस बना रहा है तू. मैंने बोला कि भाई एक दिन मेरे को तू देख. उसको मैंने छोड़ दिया, उसको मैंने निकाल दिया इंस्टाग्राम से, मेरी जिंदगी से निकाल दिया उसको मैं. इंस्टाग्राम से नहीं, मेरी जिंदगी से निकाल दिया उसको मैं. एंड नाउ दे लाइक माय वीडियोस, दे कमेंट अंगार फायर फायर. यू नो व्हाई? इट्स सिंपल. You have to prove them wrong, you have to prove everyone wrong. You have to show people that what you are made of. You have to show people कि आप किस मिट्टी के बने हो, किस, कहां से आप आए हो, आप क्या कर सकते हो, क्या आपके अंदर क्या खासियत है, आपको दिखाना पड़ेगा. You have to show to the people that you are worth it, and you have to surround yourself with people who are worth it, who are a positive influence for you, who can actually teach you well in life, who can teach you something in life. So you have to hang out with these people, you have to stay with these people, around positive influences. And the seventh thing, the last thing is, to become confident, you need to take care of your physical health. आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर आप लड़की हो, लड़का हो, आई डोंट केयर, इफ यू आर सिटिंग एट होम एवरी सिंगल डे, प्लीज गेट अप एंड गो टू द जिम. मे बी आपके पास जिम नहीं है, एक पार्क है, एक रास्ता है, एक सड़क है, जाओ, रन करो, भागो, वॉक करो, अपनी फिजिकल हेल्थ को पीक पे रखो. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, इट्स सिंपल, मे बी आफ्टर यू सक्सीड यू कैन स्पॉइल योर हेल्थ, तब उतना फर्क नहीं पड़ेगा.
लेकिन सक्सीड होने से पहले आपको फिट होना पड़ेगा, बिकॉज फिटनेस के थ्रू, वर्किंग आउट के थ्रू, एक्सरसाइजिंग के थ्रू आप अपने माइंड को शार्प बना सकते हो. यू कैन मेक योरसेल्फ रियली स्मार्ट एंड रियली शार्प. ठीक है, दैट इज डन. नाउ आप प्लीज एवरीवन रीड दिस विथ मी. It's simple. Feeling confident and being confident helps you win at life. People take you serious and you start to become an important asset to their life. What is the meaning of asset? आप उनकी जिंदगी में, आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत क्या बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, लोग आपको सीरियसली लेंगे कि भाई ये बंदा है सौच सिराज करके, बहुत कॉन्फिडेंट है, इसका मैं वीडियो देखूंगा, अभी इसका वर्कशॉप में अटेंड करूंगा कि भाई कुछ तो बोल रहा है, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है. If you are confident, right? See, look at the way I'm sitting right now. If you can see the video, look at the way I'm sitting. I'm confident, and I don't care who I am in front of, because I know I'm confident. So अगर आप confident रहोगे ना, आपको लोग बहुत important इंसान समझेंगे. ये हर देश, हर गांव में, हर जिले में, हर सिटी में, हर कंट्री में ये अप्लाई होता है. There is no part in this world where this doesn't apply. Simple. And the next thing is how to talk, sit and walk confidently. Okay guys, please type I'm ready, I am ready. Type करो what आपके chats में, because ये वाला जो टॉपिक है बहुत सही है. इसमें I will teach you how to talk and sit and walk confidently. बहुत सही टॉपिक है. This one is one of the best topics. Nice. I am ready. Yes, I am ready if you speak Hindi. Yes. ठीक है रुखसार, मैं हिंदी में बात करूंगा. Okay, I am ready. शिल्पा मोर, okay, I am ready. Done. Good. सही है. आप लोग मैसेज कर रहे हो मेरे को, चैट कर रहे हो, और 200 लोग अभी भी है. That's good. That's a good sign. आप कैसे टॉक, सिट और वॉक कर सकते हो कॉन्फिडेंटली. अगर आपको बात करना है कॉन्फिडेंटली, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, दैट इज यू नीड टू प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के यू आर नथिंग. प्लीज राइट नोट्स. जो भी बोल रहा हूँ ना, लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं आई हैव नॉट कॉपीड दिस फ्रॉम एनीवेयर. ये मेरा एक्सपर्टीज है. ये मैं चीज को एक्सपीरियंस करके हूँ लाइफ में अपने. ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ आके है मेरे अंदर. इसको मैंने टाइम लेके बनाया है, ये वाला सारा एंटायर वर्कशॉप, बिकॉज आई नो आई वांटेड टू गिव सम इंपॉर्टेंस टू यू. जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, इट इज कमिंग प्योरली आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, एंड दिस इज रियली बेनिफिशियल. इसको नोट्स में लिख लो. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे बात करते हैं. सो हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिस एंड हाउ डू यू टॉक कॉन्फिडेंटली. आपको एक अच्छा बॉडी पॉस्चर मेंटेन करना पड़ेगा. यू नीड टू मेंटेन ए गुड बॉडी पॉस्चर और एक गुड बॉडी लैंग्वेज आपको मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आप कहीं पर भी जाके, अगर आप एक डेट पे हो विथ ए गर्ल, और अगर आप डेट पे हो विथ ए गाय, अगर आप बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, और आपके रिश्तेदार, आप जिसने आपको सालों तक देखा नहीं है, एंड दे कम एंड मीट यू, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर स्केर्ड. भाई मैं क्या करूं, मैं डर रहा हूं, व्हाट कैन आई डू. At that time, you need to change your body language. आपको अपना body language change करना पड़ेगा. How do you change that? You have to go back. Sit आराम से बैठो. ठीक है, अपना हाथों को लूज छोड़ो, ज्यादा टाइट मत करो, स्ट्रेट रखो, पूरा लूज मत छोड़ो, स्ट्रेट रखो, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो. अपना स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपकी पीठ की हड्डी जो है, पीठ में जो आपकी हड्डी है पीछे, उसको स्ट्रेट रखो. झुको मत, ऐसे मत करो. If you can see me in the video, ऐसे मत करो. What is this? This is called slouching. Slouch मत करो. अपना शोल्डर को पीछे करो ऐसे, मस्त. अगर आप बैठ कर तो ऐसे बैठो, अगर आप खड़ रहे हो, खड़के हो तो नॉर्मल खड़ो, स्ट्रेट खड़ो, चिन ऊपर करो. चिन, आपका जो चिन है, चिन को ऊपर करो, ऐसे ऊपर करो, और वो इंसान की आंख पे देखो. Look at their eyes. So when you maintain eye contact, when you have a good body posture, people will think you are already confident. I mean, they will give you importance. Third thing is you have to know your audience. आपकी ऑडियंस कौन है, आपको जानना पड़ेगा. अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करना है,
अगर मेरे से छोटा बंदा कोई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 years old हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 25 years old and if I am talking to someone who is only 12 years old, I cannot be like तू कौन है, कैसा है, I cannot be like, I cannot be arrogant. I have to be a bit, I have to low down, थोड़ा थोड़ा मेरे को बेंड करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा उस बच्चे से, क्योंकि वो एक बच्चा है. अगर उसका ऑपोजिट होता, अगर मेरे से 12 साल बड़ा कोई इंसान होता मेरे साथ में, so I have to talk to that older person in a way which is respectful. I cannot be like this, must bindas बैठ के, I cannot be like this. I have to be respectful. So you have to know your audience. Based on the audience, you have to be confident and you have to have those body languages. Okay. Third thing is conversational threading. So what? Conversational threading is simply known as if अगर कोई बंदा या बंदी आपको बात करती है and if they start to ask you, for example, imagine करो आप अपनी कॉलेज में हो, आपको एक बंदी आके बोलती है, आपको एक बंदा आके बोलता है, या आप खुद जाके एक बंदी को बोलते हो, हे हाउ आर यू, वो बोलेगी आई एम गुड. अगर वो आपको पूछेगी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो करके, अगर आप उसको बोलोगे मैं इंडिया से हूं, बात खत्म हो गई उधर. Not because you're from India. No. Not because you're from India. Because you only told one answer to her. I am from India. उसके बाद उसको सोचना पड़ेगा कि उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं मैं. अगर लड़की आप में इंटरेस्टेड है ना, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं बोलूं क्या उसको और मैं व्हाट डू आई आस्क दिस पर्सन, ये बंदे को मैं क्या पूछूं क्या, और उसको सोचना पड़ेगा. और वो सोचने के चक्कर में आपको टाटा बाय बाय बोल के भेज देगी, go home. So you will lose everything. So if you want to become confident, if you want to talk confidently, आपको conversational threading करना पड़ेगा. How do you do that? आप कैसे कर सकते हो वो चीज? आपको एक क्वेश्चन का एक आंसर बना के साथ में कुछ और आपको ऐड करना पड़ेगा. For example, if someone will ask me, where are you from, South Siraj? I'll be like, hey, I am from India, and as you know, India is a very great country. And I love to live here. मैं ऐसे बोलूंगा, India is a very beautiful country. I love to live here and I am from India. मैंने तीन स्टेटमेंट दे दिया है. मैंने तीन स्टेटमेंट्स दे दिया है एक बार में. And then opposite person will ask me, oh, you are from India, beautiful country, nice. I want to visit India. वहां से बातचीत शुरू होती है और वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है. Simple. Understood? If you understood about conversational threading, please type yes on the chat box. अगर नहीं समझ में आया, no लिखो. अभी आपको और एक बार बताऊंगा मैं. Please. Let me give you 10 seconds. समझ में आया तो हाँ लिख दो, नहीं आया तो नहीं आया लिख दो. और एक बार समझाऊंगा मैं. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Speak only English, okay, bro. Nitish Yadav, I have to speak both the languages. सबका सोचना पड़ेगा, है ना. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. दिव्या, can you hear my voice now? Please type. समझा नहीं. Yes, समझा नहीं. Yes. दिव्या, where is दिव्या? परवेज अली नहीं आया. समझ नहीं भाई. Okay. Yes sir, clear. Okay. Yes. How to do eye contact? Debarga Saha, how to do eye contact? I will teach you, buddy. Once again, conversational threading is simply अगर आपको कोई इंसान एक सवाल पूछता है, आप उसका जवाब देके आप साइलेंट नहीं रह सकते हो. You should not be silent after giving one answer. अगर आप, who was this person who asked me, Dilip Yadav, for example. Dilip Yadav will ask me, साउथ भाई आप कहां से हो. मैं बोलूंगा, हे दिलीप, मैं इंडिया से हूं और ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है एंड उधर मजा आ रहा है मेरे को. इंडिया में रह के मेरे को मजा आ रहा है. आई एम फीलिंग गुड. इंडिया में मेरे को अलग मजा आ रहा है. ऐसे बोलूंगा मैं. इसमें मैंने 2-3 सेंटेंसेस ऐड कर दिए. अभी ये बंदा मेरे को बोलेगा, हाँ इंडिया मस्त है, सही है, इंडिया बहुत खूबसूरत है सिटी.
ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, लेकिन खूबसूरत भी है। तो वहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बड़ा एक डिबेट, कॉन्वर्जेशन, एक लंबा 1 घंटे का हमारा चलेगा बातचीत। दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशनल थ्रेडिंग। यू डोंट सिंपली आंसर दैट आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर आप एक बार में आंसर नहीं करोगे, थोड़ा आप कुछ और ऐड करोगे, थोड़ा इधर उधर। दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशनल थ्रेडिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अगर आपको कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आपको स्लो बात करो, आराम से बात करो, क्लियरली बात करो, क्रिस्प बात करो। सिंपल एग्जांपल इज दिस, इफ समवन विल आस्क मी, हे सौद, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप अपनी जिंदगी में क्या करते हो? मैं बोलूंगा, हे, my name is Saud, as you already know, and I am a self-improvement coach. I teach people how to be confident, how to maintain the eye contact, how to have their personality, and how they can achieve the ultimate greatness in life. अपनी लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीजें मैं लोगों को सिखाता हूं। is what I will tell. Okay, is how I will tell. Now what if I speak, and what if I answer that question in a different way? Hey, my name is Siraj and I do this, I do that, I do that, gone. I am gone. I am going like a bullet train. 90 की स्पीड में मैं चला गया सीधा. So if you talk fast, if you talk in a way which is really fast, you know, one second. If you talk in a way which is really fast, the opposite person will not understand what you're saying. So you have to talk slowly and clearly, and it will be crisp. Crisp का मतलब यह है कि it is clear. आप जो बोल रहे हो वो clear होगा. The last second thing is you have to accept imperfections. अगर आप अपनी जिंदगी में आपके अंदर कोई कमी है, कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके अंदर एक जेनेटिक है कि आप थोड़े मोटे हो, और आप जितना भी वेट लॉस करो आपका वेट लॉस नहीं होता है। मे बी आप बहुत स्किनी हो, वेरी स्किनी, और आपका वेट इंक्रीज होता ही नहीं है जितना भी आप खाना खा लो। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करूंगा उसके लिए, चेंज करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है मेरे से तो इट्स ओके। मैं खुद एक इंसान, मैं काफी हूं, आई एम एनफ। खुद को बोलो ये चीज कि यू आर अमेजिंग। एवरीवन ऑन दी Zoom मीटिंग, 193 पार्टिसिपेंट्स, आपको अपने आप को बोलो ये चीज कि आप एक मस्त इंसान हो, यू आर अमेजिंग। खुद को ऐसे पीछे टैप करो और बोलो कि आप एकदम मस्त हो, आप एक अच्छे इंसान, आप एक मस्त इंसान हो, यू आर एनफ। आप एक इंसान काफी हो सारे चीज करने के लिए। The last thing is you need to have proactive listening. अभी Zoom मीटिंग पे there are 189 participants. अभी you are all watching me. इसमें पता नहीं कितने लोग मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, and I believe there are many people who is listening to me very clearly, because I can understand, okay, I can feel कि लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक्चुअली मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं लोग, है ना। तो अगर आप किसी की बात को अगर आपको सुनने में दिक्कत होती है, अगर आप सुन नहीं रहे हो किसी की बात को, अगर आप कोई इंसान कुछ बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, तो आप प्रोएक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, then it's simple, you will not be able to look confident. अगर आप वो एक चीज कुछ बोल रहा है और आप अर्जेंट में हो कि मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट क्या बोलूं मैं, that urgency will destroy your confidence, that will ruin your confidence. इसीलिए आपको जो भी आगे वाला बंदा या बंदी कुछ भी बोल रही है या बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है वो। फर्स्ट लिसन देन आंसर, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव लिसनिंग। गुड, समझ आ रहा है सबको? हैप्पी। द नेक्स्ट थिंग is how to sit confidently. Be aware of your body language. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा when you are sitting, right, आपका जो पीछे का ये है, what do you say, आपकी जो पीठ की हड्डी है, that is your spinal cord. Keep your spinal cord straight. Okay,
Don't bend. If you can see me in the video, look at me. Please look at my video, okay? If you are sitting like this, what does it mean? It means you are not confident. It simply means you're not confident. Okay, so you have to go back, sit like this. Go back, sit like this. Confident. अपना आपको स्पेस दो, स्पेस लेके बैठो ऐसे. The next point is this: take space when you sit. आपको स्पेस लेके बैठना पड़ेगा. ऐसे मत बैठो. ऐसे बैठोगे तो इधर इधर एक और बंदा बैठ सकता है, इधर एक और बंदा बैठ सकता है. आप दोनों की जगह लो, दोनों की जगह लो, 3 लोग की जगह लो. जगह लेके ऐसे बैठो, बिंदास बैठो, ऐसे बैठो. This is called sitting confidently. This is how you sit confidently. Understood? Type yes if you understood. Take space when you sit is very important. You have to take space when you sit. Don't cross your hands and legs. आपके हाथों को ऐसे क्रॉस मत करो. आपके हाथों को ऐसे क्रॉस मत करो when you sit. That is not a good thing. अगर आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है ना अपनी जिंदगी में, अगर आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, आपके हाथों को ऐसे मत करो. यस सर, बोलो सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. वो आप खुद 2 सेकंड में आपको निकाल देगा वो कि भाई आई डोंट वांट यू. अगर मैं तेरे को कोई बड़ा क्लाइंट दे दूंगा, तू हार मान जाएगा तू, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो डोंट क्रॉस योर हैंड्स, डोंट फोल्ड योर हैंड्स, डोंट क्रॉस योर लेग्स. मत करो. कॉन्फिडेंटली बैठो. लड़की है लड़का जो भी है, बिंदास बैठो. पीछे जाके बैठो, मस्त पीछे जाके अपना पीठ पीछे लगा के मस्त बिंदास बैठो. दैट इज कॉल्ड don't cross hands and legs. Chin up and look into their eyes, not the head. हम लोग opposite आदमी को हम लोग we look at them like this. No, हम लोग अपना चिन पूरा ऊपर उठा के उनके सर पे देखते हैं, हेड पे, उनके फोरहेड पे, उनके माथे पे हम लोग देखते हैं. वो मत करो. That is not good. उनकी आंख में देखो. So you have to maintain an eye contact. If someone is talking something, if someone is saying something, talk to them and tell them. Talk to them and look them into their eyes. Eye contact break mat karo, maintain rakho. Which is very important. You need to and the last thing is, and the last third thing is, you need to use powerful gestures. What does using powerful gestures mean? Anyone who knows the answer, type right now. एक word में type करो. Using powerful gestures, उसका मतलब क्या है? Using powerful gestures simply means that you need to have hand movements. Hand अपने हाथों को move करो. As you know, ये workshop के starting में I came on the video, I spoke. How did I speak? I was like this. Hey everyone, my name is Saud Siraj and I am a self-improvement coach. और मैं एक मेंस कोच हूँ और लोगों को मैं सिखाता हूँ कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं और कैसे अपनी पर्सनालिटी को टॉप पे लेके जा सकते हैं, है ना? फास्ट मीडियम पेस से बोला मैंने, हाथों को मैंने ऐसे मूव किया. आपको क्या लगा? It simply give you an example कि I am confident, isn't it? So आपको अपने हाथों को यूज करना पड़ेगा. हाथों को गेस्चर्स बनाओ, ऐसे बनाओ कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, मैं ये करूंगा, मेरे को वो करना है, मैं वो करूंगा, तेरे को बात कर रहा है, तेरे को बात करूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा, मैं ऐसे हाथ बनाओ, हैंड गेस्चर्स बनाओ. बिकॉज व्हेन यू मेक हैंड गेस्चर्स राइट, यू बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. एंड देन यू हैव टू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली. सही तरीके से ड्रेस अप करो. ब्रीथ डीपली एंड रिलैक्स. आपको अपने सांस को अंदर लो. I want you all to do this experiment with me. आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करो. सांस को अंदर लो, अपने नाक से अंदर लो, डीप. अभी बाहर छोड़ो, रिलैक्स. Now breathe in, breathe out. Once you do that, right? अगर आप एक टेंशन में हो, अगर आप एक वरी में हो कि भाई मेरा आज इंटरव्यू है, मेरे को आज जॉब में सेलेक्ट होना है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अगर आप ब्रीथ इन करोगे ना 3-4 बार, ट्रस्ट मी गाइस, योर स्ट्रेस लेवल विल रिड्यूस बाय 70%. 70% से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा. ये साइंस बोलता है, मैं नहीं बोलता, साइंस बोलता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन यू वॉक कॉन्फिडेंटली? यू हैव टू मेंटेन अ गुड बॉडी पोस्चर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल. कभी कभी हम लोग भागते हैं,
हम लोग चलते नहीं, हम लोग भागते हैं, नॉट एग्जैक्टली भागते हैं, हम लोग ऐसे चलते हैं कि हम लोग की ट्रेन जब भी मिस हो जाएगी, हम लोग की ट्रेन जो है छूटने वाली है, हम लोग ऐसे भागते हैं, ऐसे हम लोग वॉक करते हैं। वी वॉक सो फास्ट, हम लोग 90 की स्पीड में वॉक करते हैं, 90 माइल्स पर आवर में, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम लोग वॉक करते हैं। कोई अर्जेंट नहीं है हमको, हम लोग को चलना ही नहीं आता। पहली बात, हम लोग ऐसे वॉक करते हैं कि हम लोग की ट्रेन अभी छूटने वाली है। भाई आराम से वॉक करो, बिंदास होकर वॉक करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखो, चिन को अपना, चिन जो है, चिन आपके नोज के नीचे, आपकी लिप के नीचे जो है ना, लिप के नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऊपर रखो, रख के चिन को ऊपर रखो और चेस्ट को बाहर काढ़ो और आप चलो, ठीक है। और अवॉइड स्louching, मतलब बेंड बेंड मत होना, बेंड होके मत चलना, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। अभी डोंट बी सो कॉन्शियस। द लास्ट सेकंड पॉइंट सेज, दिस पॉइंट सेज डोंट बी सो कॉन्शियस। इसका मतलब ये है, आप अपने चलने के स्टाइल पे उतना ध्यान मत दो, उतना ज्यादा ध्यान मत दो, बेसिक फॉलो करो बस, जो आपको बोला मैंने, बेसिक फॉलो करो बस, काफी है वो, उतना कॉन्शियस मत रहो आप लोग। और लास्ट टिप जो है, विच इज वेरी अमेजिंग, ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से सुनो आप लोग, इट इज वेरी अमेजिंग। You have to observe your surroundings. When you observe your surroundings, that is how you will be walking confidently. अगर आप अपने सराउंडिंग, आपके आपके साइड में आगे पीछे जो भी लोग हैं ना, उनको देखो, सॉरी पीछे मत देखो, आगे साइड में जो भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो कि हाँ ये बंदा या बंदी है, जो भी है नॉर्मल। ऐसे मत देखो कि आपको अब जाके उनको खा लोगे या कुछ करोगे, नॉर्मली देखो, नॉर्मली आप उनको देखो, ऑब्जर्व करो। That will make you confident, that will show that you are not scared, आपको टेंशन ही नहीं है, मतलब आप बिंदास वॉक करोगे, that is very important. Next thing is anyone has any questions? Yes sir, yes sir, yes we are perfect. Malika Khan, yes we are perfect, I'm amazing, yes Rukhsar, perfect Rukhsar. No worries, maybe you don't like me, maybe आपको लोग नहीं पसंद है, सर हिंदी में एक्सप्लेन करिए आप प्लीज। ओके डन, ओके ऑलराइट ऑलराइट। और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है। अभी कैन यू हियर मी नाउ? या इट्स परफेक्ट नाउ। परफेक्ट, ओके। सर वॉइस लो आ रही है, इज व्हाट दे सेइंग। वन सेकंड, लेट मी इंक्रीज माय वॉइस। अभी परफेक्ट है दीपक? या इट्स परफेक्ट नाउ, परफेक्ट। ओके 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 गाइस, हाउ कैन यू बिकम ए लीडर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लीडर का मतलब क्या है? हम मोस्टली आई एम नॉट गोना ऑफेंड एनीवन, मोस्टली हमारे पास वी हैव ए फादर घर पे, है ना, हमारे पिताजी हैं हमारे घर पे, हमारे पिताजी, हमारे फादर, we have a dad, we have a father, right? What is a father? A father is a leader. एक होता है लीडर। यू नो व्हाई? एक बाप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए सारे सारे मुश्किल चीजों से जाके वो करके आता है। दैट इज कॉल्ड ए लीडर। सो यू हैव टू बिकम लाइक योर फादर। ओके, and how do you become how do you become a leader? You become a leader. Becoming a leader involves developing a combination of skills, qualities and behaviors. Skills होना चाहिए, qualities होना चाहिए और एक behavior होना चाहिए आपके पास, which is you need to have, first point, you need to have clarity over your vision and goals. How do you have clarity over your vision and goals? आपको पहली चीज आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। लाइफ में करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या स्किल में आप मेरे को घुसना पड़ेगा, मेरे को क्या स्किल मेरे को सीखना पड़ेगा लाइफ में कुछ करने के लिए। पहली चीज तो वो है। एक बार आपने स्किल पकड़ लिया आपका कि मेरे को भाई ये स्किल पसंद है, ये फुटबॉल पसंद है, ये गेम पसंद है, मेरे को
इंस्टाग्राम पे बनना है इन्फ्लुएंसर, मेरे को ये पसंद है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, आपका एक स्किल आपने पकड़ लिया, आपको अभी क्लैरिटी होना चाहिए, विच इज माई फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू हैव क्लैरिटी, मतलब आपको मालूम होना पड़ेगा कि मेरे को लाइफ में करना क्या है इस स्किल को लेके, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं डॉक्टर में करूंगा क्या, कौन सी कॉलेज, कौन से जॉब करूंगा, कौन सा डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं सर्जन बनूंगा, क्या मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा, क्या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूंगा, क्या मैं एक नॉर्मल स्किन का डॉक्टर बनूंगा, या बोन्स का बनूंगा, या ब्रेन का बनूंगा। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, अगर मेरे पास स्किल है तो मैं कैसे इसको करूंगा, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी ओवर योर विजन एंड गोल्स। द सेकंड पॉइंट इज यू नीड टू प्रोएक्टिवली लर्न एंड इम्प्रूव। आपको हर टाइम, हर एक समय पे, ये वर्कशॉप की स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपको प्रोएक्टिवली सीखना पड़ेगा, विच इज आपको हर एक समय पे, हर एक मोड़ पे, हर एक जिंदगी के टर्न पे आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज बिना सीखे आप लाइफ में कहीं भी नहीं जा सकते मेरे दोस्त। विदाउट लर्निंग, विदाउट इम्प्रूविंग इन लाइफ, यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू विल नॉट गो एनीवेयर। आपको हर दिन आपको सीखना पड़ेगा, हर दिन आपके लिए एक नई सीख होनी चाहिए, तभी लाइफ का मजा होगा। मेरा एक टाइम था when I not used to feel like doing anything in life, almost 5 years back, I guess. And the moment when I started learning every single day, I felt confident, I felt good about myself. ठीक है। थर्ड थिंग इज एम्ब्रेस फेलियर्स एज ए लर्निंग कर्व। आपको फेलियर्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी आप चीज में फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप एम्ब्रेस करो, मतलब आपको उसको ऐसे लो कि वो आपका एक सीख है, आपका फेलियर आपकी सीख है, ऐसे लो और उसको एक्सेप्ट करो और सीखो उस चीज से, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन डेवलप करो। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको मैंने ये सारी चीजें बोल दी है ऑलरेडी, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू हैव गुड कम्युनिकेशन, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड लर्न, आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया। कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको मैंने कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोल दिया। ठीक है, सो व्हाट इज कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। लाइफ में जो भी खराब चीजें हो या ना हो, आपको उसको मेंटली टफ रह के आपको उसको देखना पड़ेगा एक सही दिशा से, एक सही विजन से, कि भाई मेरा लाइफ में खराब हुआ, अभी मेरा ब्रेकअप हो गया, इट्स ओके, ये चीज से मैं लर्न करूंगा, मैं सीखूंगा ये चीज से, ये ब्रेकअप से मैं सीखूंगा, ये आपके दिल में आना चाहिए कि ये बात आई विल लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, you have to be mentally tough, same thing. Build a strong network. Oh my goodness guys, please chat box पे लिखो network, because I want to know people कि हम लोग इसके बारे में बात किए थे करके। You need to build a strong network, अपने notes पे भी आप लिख लो, build a strong network, because एक strong network से, what is a network in the first place? network का मतलब ये है कि आप आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में आप ऐसे लोगों को आप जानते हो जो आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक माई एग्जाम्पल, I live in Bangalore, and I know people who are what do you say in politics, who are MLAs, who are councillors. I have a friend who is an MLA. I know people who are into business. I know people who have around 1 lakh followers on Instagram. वो मेरा दोस्त है। I know people who are marketing agents. I have people who are influencers. मतलब you can name it, from car dealers, from construction business to everything. I have made a network. मैंने ऐसे लोगों के साथ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है कि मैंने एक नेटवर्क बना लिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरी जिंदगी में कि वो लोग की वैल्यू है। अगर मेरे को कुछ हेल्प चाहिए ना, किसी भी चीज को लेके, फिटनेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, कार खरीदनी है, कार को रिपेयर करना है, मेरे को एमएलए बनना है, तो मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास कनेक्शन है, मेरे पास नेटवर्क है। नेक्स्ट थिंग इज सीक कंटिन्यूस फीडबैक। यू बिकम ए लीडर, आप लीडर बनते हो, यू बिकम एन अल्टीमेट गॉड डैम लीडर बाय दिस वन थिंग, व्हिच इज सीकिंग कंटिन्यूस फीडबैक। आप अगर आप कुछ गलती करते हो ना, कोई आपको कुछ बोलेगा कि भाई तूने ये गलत किया है, उसको एक्सेप्ट करो, उससे आप सीखो, फीडबैक लो। फीडबैक के बिना you and me as South Siraj, we are nothing. Feedback is everything.
अगर ये वर्कशॉप के बाद मेरे को अगर दीपक आपके एक्चुअल जो है सीएमओ, अगर वो मेरे को बोलेंगे कि भाई आपके अंदर थोड़ी मिस्टेक्स है, आप इम्प्रूव करो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा मैं, बिकॉज आई एम ए लीडर, आई नो आई हैव टू टेक फीडबैक. अंडरस्टूड? द 10th पॉइंट इज यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. हाउ डू यू लीड बाय एग्जांपल? आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा अपने भाइयों के लिए, अपने अपने बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल बनो. अगर आप खेती बाड़ी करते हो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर पीपल इन दिस वर्कशॉप who you know who are into what do you say exactly, they are into farming maybe, okay, farming में है, and they do they make crops is what they say I guess. So लोग खेती बाड़ी में भी हैं, ठीक है, जो बहुत टफ और बहुत अच्छा प्रोफेशन है वो. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट. If I have an option, I'll also become a farmer because I know the benefit of becoming a farmer. You become mentally strong, you are physically strong. आप अपनी सेहत है जो मेन चीज है आपकी, वो आपकी सही रहेगी. आपकी सेहत, आपका आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना एकदम मस्त रहेगा if you do all of those things. So there are people who do खेती बाड़ी, who do farming and all, you know, they lead example, they become an example. वो आके बोलेंगे कि भाई देख, एक बंदा है, उसका नाम नवीन है, वो फार्मिंग करता है सवेरे से शाम तक. सवेरे से शाम तक वो सवेरे उठता है, अपने खेत पे जाके अपना काम करके पूरा खेती बाड़ी हर दिन करता है, घर पे आता है, खाना खा के सो जाता है. यार मेरे को उसकी तरह बनना है, मेरे को उसके जैसा मेहनत पड़ना है. दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल. लोग आपका एग्जाम्पल देना चाहिए. अगर आप ये वर्कशॉप के बाद अगर आप जाके कोई बोलेगा आपकी फ्रेंड को, आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्कशॉप, यू विल गो एंड टेल टू योर फ्रेंड, हे ब्रो, देयर वाज दिस पर्सन, एक बंदा आया था वर्कशॉप लेने के लिए जिसका नाम सौद सिराज है, बहुत कॉन्फिडेंट था बंदा वो. तो मैं क्या बन गया अभी? मैं एग्जाम्पल बन गया. अगर आप एग्जाम्पल बनते हो ना किसी के लिए, समझो भाई कि आपने बहुत सारी चीजें को जीत लिया है. आपने, यू आर ऑलरेडी लीडर. Because if you become an example, right, you are everything. Become an example. Leads Guru as a platform is an example to lakhs and crores of Indians out there who are pursuing, who are taking Leads Guru courses. प्लेटफॉर्म पे के वो ज्वाइन हो रहे हैं, वो साइन अप कर रहे हैं, पे करके साइन अप हो रहे हैं वो. यू नो व्हाई? बिकॉज लीड्स गुरु एक एग्जाम्पल है उनके लिए. That's what it is. Type yes if you agree. Type yes on the chat box if you agree. If you agree Leads Guru is an example, agree and type yes, because I know they are an example, because there are people who are joining Leads Guru because they get to learn a lot of things. ये वर्कशॉप आपको मिल रहा है. You know why? Because दीपक है, अजय है, they're all amazing people and they are building this Leads Guru platform to teach you guys. और वो मेरे जैसे लोगों को लाके आपको सिखा रहे हैं. अगर लीड्स गुरु नहीं होता, अगर मैं नहीं होता, अगर दीपक नहीं होते, तो आप सीखते नहीं कुछ. So let's thank the Almighty. अपने खुदा को शुक्रिया बोलो और जिंदगी पे मेहनत करो बस. The next thing is how to build personality and appearance. आपको ऑलरेडी मैंने सब बोल दिया है. Let me revise a little bit. आपकी पर्सनालिटी का मतलब क्या है? आप जैसे दिखते हो लोगों को बाहर से, that is called personality. You need to keep your shoulders back, body upright, chest out. आपको ऑलरेडी बोल दिया मैंने. shoulders को back रखो, body को straight रखो, आपके chest, आपके छाते को बाहर लाओ, थोड़ा बाहर आउट करो. कॉन्फिडेंटली ऐसे बैठो, कॉन्फिडेंटली, एकदम बिंदास, कॉन्फिडेंट. You need to take space while sitting and walking. स्पेस लेके चलो, थोड़ा हाथों को अच्छा खासा फैला के चलो, स्पेस लेके चलो. ऐसे मत चलो कि आपके राइट लेफ्ट साइड पे एक ट्रक और एक ट्रक लेफ्ट साइड से और एक ट्रक राइट साइड से आ रही है कि आपको थोड़ा गैप में घुसना पड़ेगा. ऐसे मत चलो. ऐसे चलो कि भाई कि मेरा ही इधर राज है. कॉन्फिडेंटली चलो, बिकॉज आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. मैं वैसे चलता हूँ, मैं बिंदास चलता हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं है किसी का. मैं ऐसे चलता हूँ कि मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं एरोगेंट वे से कभी वॉक नहीं करता हूँ. मैं नो एरोगेंस, जीरो एरोगेंस, बट कॉन्फिडेंस इज 100. The next thing is initiate the conversation first.
So there was someone who told in the chat box, let me see who it was. Someone told that sir मेरे को बात करने में दिक्कत होती है लोगों से और मेरी प्रॉब्लम है sir I have a bad habit of not talking to people unless they talk first. नीतीश यादव ने बोला है ये वाला चीज. See, maybe you have a bad habit of not talking to people first, but trust me, अगर आपको किसी से कुछ काम है ना, आप पहले बात करो. अगर काम नहीं भी है, अगर आपको बस अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना है ना, तो आप वो बंदे से जाके बात करो, पहले बात करो. Go talk to them first, because when you talk to them first, you will become a person who has a really good personality. Understood? And the next thing is, one second. Are you able to hear me, guys? Okay. Okay, perfect. I can see that. All right. So you have to be authentic. आपको authentic होना पड़ेगा. मतलब आपको सही होना पड़ेगा. गलत मत दिखाओ. आप इंसान हो ही और आप दिखा ही रहे हो और वो मत करो. आपको authentic होना पड़ेगा. Then you need to practice gratitude. इसका मतलब है आप अपने खुदा, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को और अपने अल्लाह को आप एक दिल से एक शुक्रिया बोलो कि आपको ये जिंदगी दी है उसने. बिकॉज यू हैव ए लाइफ. आपके पास एक जिंदगी है जिसके थ्रू आप खुशी से जी रहे हो लाइफ में. आपके शायद बहुत सारी एकदम परेशानी, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, बट अगर आपको एक टाइम का भी खाना मिल रहा है ना, अगर आपको एक टाइम का भी खाना मिल रहा है लाइफ में आपके, तो भाई आप शुक्रगुजार हो जाओ आपके खुदा का. प्लीज टाइप यस इफ यू अग्री, गाइस. टाइप यस इफ यू अग्री. चैट बॉक्स पे यस डालो इफ यू अग्री. नेक्स्ट थिंग इज डोंट बी स्केर्ड टू बी यू. ठीक है, अपने आप में आप जो भी हो वैसे ही रहो. डोंट बी स्केर्ड. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज अपीयरेंस. हाउ डू यू बिल्ड योर अपीयरेंस? पहले आपको अपने आप को ग्रूम करो. अच्छा हेयर स्टाइल रखो, आपके फेस को क्लीन रखो, वॉश करो फेस को, टेक शावर एवरी सिंगल डे, अच्छे कपड़े पहनो और आप एक प्रेजेंटेबल लुक में आओ. ठीक है, अच्छे खासे लुक में आओ, अच्छे कपड़े पहनो भाई. नए कपड़े मत खरीदो, पुराने कपड़े हैं उसको धो के आयरन करके अच्छा खासा आयरन करके उसको पहनो. अच्छे खासे कपड़े पहनो, अच्छा क्लीन पहनो और अपने आप को पाक रखो, ग्रूम रखो. यू शुड लुक प्रेजेंटेबल. अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, आपको हर दिन एकदम पाक अटायर और आपको सही तरीके से आपको ग्रूम करना पड़ेगा खुद अपने आप को. बिकॉज मेरे वाले बिजनेस में आई हैव टू मीट एन नंबर ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे. मीटिंग्स पे या पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा. एंड आई हैव टू लुक रियली गुड. सो आई कीप माई अपीयरेंस गुड. I look good. I keep my appearance good. I groom myself. I take haircut every once in I think around 2-3 weeks. So महीने में 2 बार मेरा होता है haircut because I have to have a clean haircut. That is the reason. Okay. Appropriate outfit for the event. आप मीटिंग के लिए शादी वाला कॉस्ट्यूम नहीं पहन के जा सकते, है ना? आप मीटिंग के लिए शादी वाला कॉस्ट्यूम पहन के नहीं जा सकते, right? So you have to wear appropriate outfit for the appropriate event. Okay. Next thing is wear a cologne or fragrance. मतलब एक अगर आपके पास परफ्यूम है अप्लाई करो. ये थोड़ा एडिशनल है, नहीं है तो भी चलेगा. बस ग्रूम रखो, पाक कपड़े पहनो, बस काफी है. You have to be confident. अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो. And I told you how to be confident. You have to be confident by telling yourself in the mirror कि भाई मैं हूं बंदा, मैं कॉन्फिडेंट हूं. आप मुझे जो भी चाहिए आप मेरे को काम दे दो, मैं कॉन्फिडेंटली करूंगा उसको. अगर आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से Nitish Yadav is there, let's say okay, South Siraj, I give you a task, go and talk to 3 people. रास्ते पे 3 लोग चल रहे हैं, कोई 3 लोग से जाके बात करो और आप रेडी होना चाहिए वो चीज के लिए. Become ready and go and talk to the people. So you have to have the confidence within you. खुद को positive affirmations दो. I told you what is positive affirmations. Positive affirmations is simple that you have to tell yourself that you are confident.
You have to show yourself that yes, you are confident. Tell yourself in front of the mirror that yes, I am Rahul, Naveen, whoever you are, I am this person and I am confident. मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में, मेरे को हराने वाला आज तक कोई फायदा नहीं हुआ. That is what is confidence. That is extreme confidence. आपको उसके बाद कोई बीट करेगा ना तो मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे. कोई बीट नहीं करेगा आपको, कोई बीट नहीं कर पाएगा आपको. शायद आपसे थोड़ा अच्छा करेगा लेकिन बीट नहीं कर पाएगा. बीट करना अलग बात है, बीट नहीं कर पाएगा आपको कोई भी. आप लॉन्ग रेस में आप जीतोगे. आप एक you are a horse. People will bet on you because you will win. They know it. The next thing is smile and approach people. हंसो, थोड़ा स्माइल करके लोग को अप्रोच करो. ठीक है, लोगों को बात करने के टाइम थोड़ा स्माइल दो. ऐसे मत देखो कि यार तुम उसको खजा के खा जाओगे अभी. ऐसे मत देखो कि यार तुम बहुत भूखे हो. ऐसे मत देखो कि यार तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने चाटा मारा है अभी. नो, ऐसे देखो कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्माइल करो. जितना भी आपके लाइफ में खराब चल रहा हो टाइम, थोड़ा स्माइल करो. ठीक है. The last thing is very important, guys. This is very important. The last thing, guys, I want you to please type yes if you are listening to me. The last thing which I'm saying right now is very important. It is you have to give a strong handshake. If you want to appear yourself to be looking good personality wise or appearance wise, अगर आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है, आपको एक strong handshake देना पड़ेगा. That is very important. Okay. Let's go to the next thing. Can you all hear me? Okay. The next thing is productivity, focus, and vision. Okay. How do you become productive? How do you become focused? And how do you have a vision? Before that, let me see the chat box. Someone has texted. Yes, sir, I'm listening. Malika Khan. Wonderful, Malika. Alhamdulillah. Wonderful, Malika. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Perfect. Okay, fine. Good. I'm happy that you all can understand what I'm saying. I'm happy कि आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. I'm happy. Shilpa Moore, yes sir, thank you. Thank you Shilpa, thank you. Okay. Next topic is very important. ये सबके लिए आएगा अभी. Productivity, focus and vision. How do you become productive? आप कोई चीज कर रहे हो लाइफ में और आप उसको लगातार आपको वो चीज को फोकस के साथ आपको करना है वो चीज, तो आप कैसे करोगे वो चीज. ठीक है. How do you become productive is our next topic, which is you need to first develop effective habits. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक डॉक्टर बनना है, ठीक है, okay, if you want to become a doctor and you are not able to study, भाई मेरे को पढ़ाई करने में मन आ ही नहीं रहा, आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम नॉट एबल टू इवन स्टडी. हाउ डू आई बिकम प्रोडक्टिव इज विल बी योर क्वेश्चन. का सवाल रहेगा अपने आप से, कैसे मैं I can become exactly a person who is focused or a person who is productive. How do I become that? First thing which you have to do is you need to develop effective habits. देखो भाई, लाइफ में अगर आप एक हैबिट डेवलप करोगे ना, effective habit, तभी आपको आपकी गोल तक आप पहुंच पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, I am South Siraj, I go to gym. Okay, अगर मैं जिम जा रहा हूं, अगर मैं and okay, let's ask myself, how did I start going gym every single day? How did I even start gymming every single day? मैंने first running start किया, मैंने first walking start किया, फिर मैंने running start किया. Running के बाद मैंने हमारे एरिया में एक there is a park, there is a lake park. I started working out in that lake park. तो मैंने पार्क में मैंने पुशअप्स मारना स्टार्ट किया. I could hardly do 3 to 5 पुशअप्स. उसमें भी I used to work out. देन मैंने जिम में एक मेंबरशिप लिया, छोटी मोटी जिम में, जहां पर इक्विपमेंट में बस जंक रहता था. तो आई मेड हैबिट्स, मैंने छोटे छोटे हैबिट्स को मैंने बना के आई बिकेम ए पर्सन. नाउ आई एम रियली फोकस्ड एंड आई एम रियली प्रोडक्टिव. आई मैनेज. सेकेंड थिंग इज यू नीड टू मैनेज योर टाइम, विच इज वेरी क्लियर. आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा. एंड हाउ टू मैनेज द टाइम? इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम, यू नीड टू हैव this
2 rules. The first rule is you should know how much time you have to give to your goal. आपको कोई गोल है, आपको मालूम होना पड़ेगा कितना टाइम मेरे को इस पे डालना पड़ेगा. मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं कितना टाइम दूं, मेरे को कितना टाइम दूं मैं पढ़ाई करने के लिए. इफ आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मे बी इट इज 6 hours 7 hours, वो लिख लो. सेकेंड थिंग इज कितना टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ, कितना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ. अगर मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा ये लिख लो. उसके बाद कितना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ रोज, वो भी लिख लो. और उसके बाद में देखो कौन सा सबसे ज्यादा है और अपने टाइम को मैनेज करो वैसे. द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. अगर आप हर दिन इंस्टाग्राम पे बैठे हो तो डिलीट कर दो. वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, वो आपको बस डिस्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है. If you have distractions in your life and if you're unable to achieve what you want to achieve, remove the distractions is what I'm saying. Learn to say no. अगर आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं हे शिल्पा और हे मलेका, हे रुखसार, come let's go party, what do you say to them? What do you reply to them on a call? Hey, I have work, मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को काम करना है, मेरा एक बिजनेस है, मेरे को काम करना है, एंड आई विल नॉट कम. अगर तेरे को पार्टी बजाना है तो पार्टी बजा, पार्टी करके मस्त था, मेरे को तो कॉल मत कर भाई, मेरे को पार्टी नहीं कर रही है. सो लर्न टू से नो. आई नो आपके अंदर रहेगा दिल में कि यार मेरे को भी जाना है पार्टी, आई लव पार्टिंग, आई लव पार्टिंग, आई लव पार्टिंग. पार्टी गई तेल लेने, डोंट गो टू पार्टीज. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, you have to work hard, you have to work relentlessly. I only have 2 hours in my day, which is my free time from 7 p.m. to 9 p.m. In that time also I'm not free actually. I eat my dinner, 9:30 I sleep, I wake up at 4:30, I offer my prayer, I offer my tahajjud prayer at 4:30. But the point over here is not the prayers, okay? The point over here is I manage my time efficiently. I manage my time in a way कि मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को क्या करना है लाइफ में करके. That is how it is. ठीक है. Next thing is physical health, जो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है. अगर आप फिटनेस पे ध्यान दोगे अपने, बहुत चेंज हो जाएगा. लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग. योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग. You have to reflect and evaluate. The last point, you have to हर वीक के एंड में आप अपने आप को बोलो कि मैं ये वीक क्या किया, ये वीक मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया. अपने आप को बोलो. आप बोल के आप अपने आप को सिखाओ कि आपने क्या गलती किया है लाइफ में. रिफ्लेक्ट करो, इवैल्यूएट करो और अपनी गलतियों को इंप्रूव करो. हर वीक करो. हर वीक, मैं हर दिन करता हूँ, आप हर वीक करो. आते आते जैसा as the time passes by, you will eventually start doing it every single day. Now, how can you improve your focus? इधर है राइट साइड पे. ठीक है. How can you improve your focus? Create a productive environment. You have to create a productive environment. How do you create a productive environment? You do it by cleaning your room. अपनी रूम है तो क्लीन करो. ठीक है. क्लीन करके उसको पाक रखो. उसके बाद में उसको ऐसा बनाओ कि भाई थोड़ा कुछ आप उसमें कर पाओ, थोड़ा काम कर पाओ. अगर आपकी रूम पूरी गंदी है, इधर उधर पूरे कपड़े, आपका अंडरवेयर, आपका सब कुछ पड़ा हुआ है साइड बेड पे, सोफा पे, नीचे टॉवल्स, how are you gonna work hard? How are you gonna even work in your room? Keep your room clean, keep your environment clean. That is how you can become a productive individual. Break into smaller steps or smaller tasks. If you want to do something, if you want to have the focus, right? Focus, अगर आपको focus improve करना है आपका कोई चीज में, या बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, तो आपको स्मॉलर टास्क में ब्रेक करना पड़ेगा. वो चीज को स्मॉलर टास्क में ब्रेक करो. दैट इज व्हेन यू विल हैव द फुल फोकस. थोड़ा थोड़ा ब्रेक करो. अगर आपको कुछ आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है एग्जाम के लिए, आप
स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़ो पहले, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 2 पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसे आप 5 बार करो। आप 5 बार करके आप 10 पेज पूरा पढ़ लोगे विथ 5 मिनट्स ब्रेक इन द मिडिल। उसके बाद में आप 1 घंटा ब्रेक लो पूरा, फिर सेम रिपीट करो। विद इन लाइक 3-4 आवर्स यू आर फिनिशिंग वन फुल चैप्टर। दिन में 1 चैप्टर पढ़ो, बस काफी है। दैट्स हाउ यू डू इट। यू नीड टू मैनेज योर एनर्जी लेवल्स। आपकी एनर्जी लेवल्स मैनेज करो। जहां पे आपकी ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, वो चीज आप पहले करो लाइफ में। Guys, this is very important. Okay, type yes if you are listening. Okay, this is very important. If you want to become focused, you need to manage your energy levels. You know why? Because आपको जो चीज आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज को आपको पहले करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जिंदगी में पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप सवेरे उठ के पहले पढ़ाई करो। बिकॉज आप जैसे सवेरे उठते हो ना, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यू डोंट इवन इमेजिन। थोड़ा छोटा मोटा कॉफी वॉफी पियो और पढ़ाई करो। यू विल नॉट इवन इमेजिन 3-4 घंटे के अंदर यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग चैप्टर्स like nothing, like anything. So you have to manage your energy level. So पहला टास्क करो which is time consuming. उसके बाद में छोटे मोटे जो टास्क हैं आपके दिन के जिसमें कम एनर्जी लगती है, वो शाम में करो या दोपहर में करो, as you keep finishing your tasks. Okay, the next thing is you need to start with the smaller task. I already told you that. ये already हमने बात कर लिया है। smaller task से start करो। cut off social media. ठीक है, सोशल मीडिया को कट ऑफ कर लो। प्योरली इंपॉर्टेंट। इफ समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, रिमूव इट। द नेक्स्ट थिंग इज योर विजन। यू हैव टू हैव ए विजन एंड इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ फ्यूचर यू। अगर आपको लाइफ में विजन चाहिए ना, विजन का मतलब क्या है? आप अपने आप को इमेजिन आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो आगे बढ़ते हुए। आप अपने आप को एक लैम्बोर्गिनी खरीदते हुए आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो खासियत है ना, तो उसको बोलते हैं विजन। मैं सौद सिराज अपने आप को पैसा कमाते हुए इमेजिन कर सकता हूँ एक 3-4 साल के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा। दैट इज कॉल्ड विजन। जो आपको अपने आप की एक पिक्चर इमेजिन करो, आपके फ्यूचर की पिक्चर इमेजिन करो, और उसको आप रोज इमेजिन करो, और उसको देख के हर दिन आप इंप्रूव करो अपने आप को कि भाई मेरे को ये वाला चीज करना है, मेरे को ऐसे ये वाली कार में मेरे को बैठना है और उसके लिए मेहनत करूंगा मैं। सेकेंड थिंग इज इमेजिन द आइडियल फ्यूचर। यू हैव टू इमेजिन व्हाट इज योर फ्यूचर, हाउ डू यू वांट योर फ्यूचर टू बी, इमेजिन दैट। एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू राइट एंड पुट योर विजन ऑन द नोट। सो एज आई टोल्ड यू टू मेक नोट्स ऑफ दिस वर्कशॉप, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, नोट्स बनाओ। I told you that, right? Exact same way, आप हर रोज सवेरे उठ के आप एक नोट्स में, आपकी बुक में आप लिख लो कि आपको विजन, आपको आगे लाइफ में क्या करना है, और आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, एंड what type of a lifestyle you want to have going ahead in life. So write a note. आपको नोट लिखना पड़ेगा चीज के बारे में, ठीक है? And the next thing is, guys, we are almost close to, the last slide, that is how to become a winner in life. How do you become a winner in life? First thing, you become a winner in life. What is the meaning of a winner? Winner को बोलते हैं बाजीगर। एक बाजीगर आप कैसे बन सकते हो लाइफ में? How can you become successful in life? In short, okay, how can you become successful in life? The first thing which you have to do is you have to cut the noise. You have to cut the noise. Cut the noise means remove all sorts of drama. अगर आपकी, for example, let's say you are in a toxic relationship. अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आपकी कदर नहीं है आगे वाले इंसान को, वो उससे निकल जाओ आप। टॉक्सिक ड्रामा सब कुछ निकाल दो जिंदगी से। इनसिक्योरिटीज निकाल दो। इनसिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इनसिक्योरिटीज का मतलब है कि अरे भाई मेरे को डर हो रहा है बात करने से, बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर आपको
आपकी इंग्लिश से आपको खुद को आपको एक सेंस ऑफ डर लगता है, which means you are insecure. Remove the insecurity. Remove it and just throw it out and don't be insecure. Remove your insecurities. It's simple. खुद को बोलो कि no, मेरे से खराब लोग हैं, मेरे there are people who are worse than me, who are worse than me, who can't even speak. Why should I be scared? खुद को बोलो ये. Stand in the mirror. Affirmations दो खुद को, positive affirmations दो खुद को और बोलो and tell that you are amazing and remove all the insecurities and remove the negative people from your life. Second thing is you have to change your routine. You have to start by waking up early and build a strong full day routine to work relentlessly on your goals. Guys, let me tell you this thing. When you wake up early, right, your life will change. इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं. अगर इसके बाद भी अगर आप मेरे से अग्री नहीं करोगे ना, सर मेरी तो नाइट शिफ्ट है, भाई नाइट शिफ्ट चेंज कर दो. सर मेरा तो रात में काम है, मैं डॉक्टर हूँ, रात में काम करता हूँ, मैं रात का मैं एक सर्जन हूँ. सर मैं आर्मी में हूँ, मैं रात को मेरे को जागना पड़ेगा. भाई अगर आपका कोई भी काम है, आर्मी का तो अलग है, बिकॉज आर्मी के जॉब में यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग अराउंड 4:30. इवन आई वेक अप एट 4:30. ओके, उसके अलावा अगर आप बहाने मारोगे ना सवेरे उठने के लिए, आप वो चीज को छोड़ दो. ऐसा भी आ रहा ना, छोड़ दो, नहीं चाहिए. सवेरे उठो, सूरज को आप जगाओ. सनराइज, you should be the first person to see the sunrise. If you are waking up the sun, dude, you are gonna win in life. 5 साल के अंदर आप जाओगे, you will reach to some great level. आप लिख लो अपने बुक पे कि सौच सिराज ने बोला था ये कि अगर मैं सवेरे उठूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. लिख लो बुक में आपके. अगर नहीं हुए ना, टेक्स्ट मी बैक. अब जो बोलोगे वो मैं करूंगा. मैं 5 साल के अंदर, when you and if you start waking up early from right now, from today, from tomorrow, you have to wake up before the sun wakes up. You have to wake up before the sunrise around 4:30, 5 के करीब, 5 को at least start waking up. Your life will change drastically. I swear on myself, guys, I swear on myself. खुद के ऊपर कसम खा के बोलता हूँ चीज में, दावे के साथ बोलता हूँ. सवेरे उठने से जिंदगी बदलती है. लोगों के जिंदगी में चमत्कार होते हैं सवेरे उठने से, बिकॉज हमारी बॉडी बन के है. हमारी बॉडी बड़े बड़े चीज करने के लिए बन के है. तो वेक अप अर्ली. नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव योर हेल्थ फर्स्ट. हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट. आपको ऑलरेडी बोला है मैंने, हर स्लाइड में हेल्थ लिख के है. हर स्लाइड में जो मैंने आपको बोला है, इट इज रिटन अबाउट हेल्थ. Exercising lets you think clear and have a vision over your goals. Do it daily for minimum 30 minutes. So you have to exercise every single day. At least take next step. Sorry. Take next step. You need to take next step. Don't think of the journey. Don't think of the entire journey. Guys, once you have, अगर आपने noise को cut off कर दिया है, अगर आपने routine को change कर दिया है, अगर आपने अपने health को प्रायोरिटाइज कर दिया है, तो आपका अगला वाला खत्म होगा टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. टेक द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज आपको क्या करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, वो आप सोचो मत. ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दैट. थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर टुडे एंड टुमारो बेटर. आपके बिजनेस में, आपके पढ़ाई में, आपके नीश में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट स्टेप, वो आपको खुद को बोलो आप. देन द लेटर पार्ट, जो भी आपका आगे वाला आने वाला जो चीज है, जो नेक्स्ट चीज है आपका, जो आपका सेकंड चीज है, वो ऑलरेडी फिगर आउट हो जाएगा. ठीक है. द लास्ट थिंग इज बिकम ए ब्रांड. हाउ डू यू बिकम ए ब्रांड? व्हेन पीपल टेक योर नेम, दे शुड एसोसिएट यू विद अ सर्टेन एक्सपर्टीज सबकॉन्शियसली. अगर लोग बोलेंगे कि शिल्पा, Ruksar, there are people who are in the room, Nitish Yadav, Naveen, Rampal. If people take your name, they should tell this person is good at this certain thing. कि भाई ये बंदी है या बंदा है, ये बहुत सही है ये चीज में. You will become a brand. You become a brand. See, whenever
anyone says about Ajay sir, who is the Leeds Guru owner, the CEO, they treat him like something else, because you know why? He is a brand. Deepak Soni is a brand. Deepak, your CMO, is a brand. He has made himself a brand because people know the importance of these people. When they take your name, right, they should understand कि भाई ये बंदा बहुत सही है, ये बंदा जो है बहुत सही है बंदा ये. That's how you become a brand. The next slide is, so notes लिख लो आप देख के ये चीज. Next slide is next step for you. आपको next step क्या, अभी हमने सीख लिया. What did we all learn, guys? I want you all to brush up again. What did we learn? We learned about how to make yourself a better person. हमने सीखा आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, अच्छा इंसान बना सकते हो. हमने सीखा आप कैसे कॉन्फिडेंस और लीडरशिप ला सकते हो अपनी जिंदगी में. आप एक कॉन्फिडेंट इंसान और आप एक लीडर कैसे बन सकते हो लाइफ में. हमने सीखा आप पर्सनालिटी और आपका अपीयरेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो लाइफ में. हमने सीखा आपका प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपका विजन, योर productivity, your focus, your vision, how can these be improved? And we learned this thing. We also learned how to improve yourself. And the last thing which we learned was bonus tip to become a winner, जो हमने अभी just सीखा, how to become a winner. ये वाला चीज, we learned how to become a winner in life. So इतना सब सीखने के बाद what should you do next? आपके नोट्स को आप रेडी रखो, ठीक है. This you need to first witness sunrise. आपको बोला मैंने, सनराइज को आपको देखना पड़ेगा हर दिन सवेरे उठो. एक स्किल डेवलप करो आप, ठीक है गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो. आपको ये चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए आपको ये सारे 5 चीज इंप्रूव करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. आप आगे बढ़ोगे 100%. आई अश्योर यू दिस. आपको सनराइज विटनेस करना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा आपको एक स्किल बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है. आपको मैंने बोला लोगों को बात करो, अच्छे खासे लोगों से आप इंटरेक्ट करो और उनसे आप बात करो, आगे बढ़ो, आपका नेटवर्क बढ़ाओ. और देन नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू वर्क रिलेंटलेसली. आपको हर दिन वर्क हार्ड करना पड़ेगा. आप जितना भी सवेरे उठ जाओ, जितना भी आप स्किल डेवलप कर लो, आप जितना भी आप नेटवर्क आप डेवलप कर लो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी. अगर आप मेहनत करोगे और आप सवेरे नहीं उठोगे तो भी सारी चीज वेस्ट हो जाएगी. अगर आप स्किल डेवलप करोगे और अगर आपके पास मेहनत करने का एक एबिलिटी नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. आपके पास थोड़ी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होनी चाहिए. The last thing is affirmations. I told you. What is affirmations, guys? Affirmations is something आप अपने आप को मिरर के सामने जाके बोलोगे. आप अपने आप को आंख मूंद के आप अपने आप को बोलो कि you are amazing, कि मैं कर सकता हूँ लाइफ में. अगर मेरे को कुछ करना है लाइफ में, मैं करके रहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में. मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. I can do anything I want in my life because I know I am capable, because I know that I am confident. I can do anything I want. And challenge yourself. In the next 3 years or 4 years, you will become a brand. You will become a person that you desire. You will become something you want to become. और आप जो है, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे. खुद को बोलो और प्रॉमिस करो खुद से. Say yes and type yes right now. Type yes. I want you all 92 members to type yes. Type yes and tell on the chat. अपना गुस्सा, अपना रश सब चैट पे दिखाओ. अभी चैट पे टाइप करो, दिखाओ. लोगों को बोलो कि yes, Saud Siraj, yes, I will become something I desire. I will become something I want to become. मैं ऐसा इंसान बनूंगा मेरी जिंदगी में कि मैं चीजें अचीव करूंगा. I will achieve whatever I want. And मेरे को चैलेंज करो कि नेक्स्ट 3 साल में सौद सिराज में आपसे आगे बढ़ूंगा. चैलेंज करो. आप भी एक खोलो प्लेटफॉर्म लाइक लीड्स गुरु. आप भी अपना बिजनेस खोलो. चैलेंज करो. Challenge Leeds Guru, challenge me, challenge Deepak, challenge everyone that you will become something that you desire. You will become something you want to become. How do you become that? You witness sunrise, you build a skill, you build network, you work relentlessly, and you do
affirmations हर दिन. Practice this for 30 days and you will become a person you always desire. You will become, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे. That's it, guys. And the next thing is how to learn more. You all can follow me on Instagram @Saud Siraj. SAUDSIIRAJ. Saud Siraj मेरा हैंडल है Instagram पे. You can follow me on Instagram and I will help you in however you want. You can DM me, you can reach out to me, you can talk to me. अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम है मेरे से बात करो. मैं सबकी DM, I reply to all the DMs. Reach out to me and I will never stop helping my young friends. I love you all. I love you all endlessly. Thank you. थैंक यू साउथ साउंड, थैंक यू. बहुत ही बढ़िया सेशन था, 2 घंटे, और काफी कुछ लोगों ने सीखा है. और अभी भी हमारे साथ लगभग 100 लोग हैं, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने ये सेशन कंडक्ट करा, काफी सारी चीजें सीखी. तो भाई जितने भी लोग हैं, 91 पीपल आर हियर राइट नाउ. जस्ट लेट मी नो हाउ वाज द सेशन. मैं पूरे सेशन में था. Sometime I turned off my camera, but I was in the session. I was in the entire session, and I have heard everything. I have listened to everything, and मैंने काफी सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं पर्सनली. एंड आई थैंक यू सिराज दैट लाइक बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं. लाइक थोड़ा सा हिंदी आपका होता है थोड़ा बहुत फंबल, बट आई कैन अंडरस्टैंड. यू आर फ्रॉम बैंगलोर, सो यू नो इट हैपेंस. तो गाइज कैसा सेशन था, एक बार थोड़ा सा एनर्जी के साथ चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि हमें ये भी लगे कि यार 2 घंटे हमने स्पेंड किए, 2 घंटे हमने सेशन किया, तो किस तरह से आप लोगों ने उसको कंज्यूम किया है, क्या क्या उसमें से सीखा है, क्या क्या पिक पॉइंट्स हैं जो आप आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करने वाले हो. हाउ यू गाइज आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स जो आपने आज सीखी हैं. लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और उसके बाद हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे. अमेजिंग अमेजिंग, यस, पावरफुल सेशन. देखो मैं ना एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आपने 2 घंटे अपने बिताए हैं, 2 घंटे आपने यहाँ पे दिए हैं ना, तो जो भी आपने सीखा है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपके ये जो 2 घंटे हैं ना, ये वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, एक बार पैसा वेस्ट कर लो वो चलेगा, लेकिन टाइम मत वेस्ट करना जो 2 घंटे आपने यहाँ पे स्पेंड किए हैं. ठीक है. सो द थिंग इज कि जो भी आपने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करना. और अगर वापस से इसको देखना है तो इसकी रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक आपके पास टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगी. और सारी चीजें ये जो पीडीएफ है ये भी मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ अगर आप इसको रिकॉर्डिंग वापस से देखो तो. एंड एट द एंड थैंक यू सो मच सिराज, थैंक यू सो मच लीड्स गुरु फैमिली. आप लोगों ने इस सेशन को बहुत ही शानदार बनाया. एंड एट द एंड Siraj, if you want to say something, then you can say. Yes, I would love to say something. Let me first turn on this. I cannot see myself. How do I do that? 1 second. Okay. Okay, let me stop sharing. Okay, guys. So, I'm really happy. I can see faces, smiling faces. Nitish Yadav, Rohan, nice. UV, Dilkush Kumar, Danish, cute boy. You can see people, Swapnil, Shilpa Moore, Sandeep, Gaurav, Ranjit, Shivani, and all of people. Okay, आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, मेहनत करो, वर्क रिलेंटलेसली, और हार मत मानो. फैमिली शायद आपको रोकेगी आगे बढ़ने से, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी अलोन एट द एंड. एंड में सच में बोल रहा हूँ, फैमिली भी काम नहीं आएगी, मॉम डैड, नो वन विल हेल्प यू एट द एंड, बिकॉज वो खुद ओल्ड, दे विल बी ओल्ड, वो बूढ़े हो जाएंगे, दे कैन नॉट हेल्प यू एनीमोर. आप अकेले रहोगे. लाइफ में मेहनत पढ़ो, वर्क हार्ड, वर्क रिलेंटलेसली, and I love you all, and I know you all will succeed one day for sure. Thank you guys. Thank you for having me, Deepak. Thank you for having me, Leads Guru. I had a lot of fun. Amazing. This was my best workshop. Thank you. Thank you, Siraj. Thank you, Leads Guru. Okay, bye bye everyone. Take care.